एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन सेशन में। मैं आपकी होस्ट या फिर आप जो भी कहें, मैं आपकी ट्यूटर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन सेशन लेकर। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ कोई टॉपिक डिस्कस करने वाली नहीं हूँ। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो हरियाणा टेट का एग्जाम है 2025 का, उसके बारे में। देखिए, अभी कुछ दिनों से जो भिवानी बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है एस टेट के एग्जाम को लेकर कि आपका एस टेट का जो एग्जाम है वो कब से कब तक हो सकता है। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं ना, मतलब मोस्ट चांस क्या, मतलब मोस्टली जो आपका एग्जाम होता है वो दिसंबर में हो जाता है। ये पता नहीं, मतलब लास्ट ये 24 वाला एंड ये जो 25 वाला है, इसी में कुछ गड़बड़ हो रखी है, नहीं तो मोस्टली दिसंबर में आपका एट का एग्जाम हो जाता है। अब ये 25 का लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि 24 का भी लेट हुआ था, है ना, इन सब वजह से। तो ये है कि उन्होंने उस वीडियो में बताया था कि जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो देखिए, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार अगर ऐसा है तो अभी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। नोटिफिकेशन अभी तक कुछ आया है नहीं, तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपका एग्जाम कब होगा। देखिए, आज हम एस्टेट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल से जान ही लेते हैं, चलिए ठीक है ना। देखिए, जो आपका एस्टेट है ना वो 3 लेवल पे होता है। 3 कौन कौन से लेवल है? फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल में आते हैं आपके पीआरटी वाले। फर्स्ट लेवल में कौन आते हैं? आपके पीआरटी वाले। सेकंड लेवल में आते हैं आपके टीजीटी वाले। थर्ड लेवल में आते हैं आपके पीजीटी वाले। तो 3 लेवल होते हैं और तीनों लेवल में जो टोटल मार्क्स होते हैं ना, यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर होगा, उसमें से आपके क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं 90। कितने लेने हैं? पेपर पास करने के लिए आपको 90 मार्क्स लेने हैं फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी या फिर आप अगर ओबीसी में हैं तब भी आपको 90 मार्क्स ही लेने हैं। सिर्फ हरियाणा में ही ऐसा है कि आपको ओबीसी में भी क्वालिफाई करने के लिए 82 लेने होते हैं। बाकी जो आपका सी टेट है, सी टेट में आपको 82 ओबीसी के लिए, ठीक है ना। और एस टेट में एससी को लेने होते हैं 82। ओबीसी और जनरल को तो 90 ही लेने होते हैं स्टेट में। तो ये था आपका मार्क्स को लेके। अगर कुछ डाउट हो कि जनरल का कितना है और ओबीसी का कितना है, तो ये फिक्स है ना, ये चेंज नहीं होता कि 60% तो हमें लाने ही लाने हैं, ठीक है। 60% का क्राइटेरिया होता है। उसके बाद अगर मैं बात करती, देखो अब इस 150 में से अब 150 को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है आपका कॉमन पेपर, सेकंड है आपका सब्जेक्ट। देखिए, जो टीजीटी और पीजीटी है उसमें तो आपका एक फिक्स सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मैथ से देना है या फिर आपको साइंस से देना है, ठीक है, या फिर आपको इंग्लिश से देना है या हिंदी लिटरेचर से देना है, किसी से भी देना है, या पॉलिटिकल साइंस से देना है, पीजीटी की बात कर रही हूँ। या फिर अगर आप टीजीटी में देना चाहें तो आपको एसएस से देना है, किसी से भी देना चाहें आप, तो उसमें आपका 60 मार्क्स का क्या आता है? सिर्फ सब्जेक्ट आता है। अब साइंस के तो 3 पोर्शन होते हैं, देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ऐसा हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी आएंगे तीनों चीजें, है ना। हिंदी और इंग्लिश में तो आपका सब्जेक्ट आएगा, और एसएस में भी मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं एसएसटी में, जैसे कि पॉलिटिकल, हिस्ट्री, आपके इकोनॉमिक्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो ये है आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन। ये मैंने बताया आपको पीजीटी और टीजीटी के अकॉर्डिंग। बट अगर मैं बात करती हूँ पीआरटी में, पीआरटी में पता है 60 मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। दो कौन कौन से हैं? एक आपका है ईवीएस एंड एक आपका है मैथ्स। यानी कि 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे एंड 30 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे? ईवीएस के आएंगे। तो ये पीआरटी का पैटर्न था। बट जो कॉमन पेपर है ना, जो पीआरटी वालों का भी होता है, जो आपका टीजीटी वालों का भी होता है, एंड जो आपका ये पीजीटी वालों का भी होता है। देखो, कॉमन पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करती हूँ साइकोलॉजी, जो साइको है ये आता है बेटा 30 मार्क्स का। कितने का आता है? 30 मार्क्स का आता है। अगर मैं बात करती हूँ उसके बाद हिंदी की, तो हिंदी आती है आपकी 15 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आती है? 15 मार्क्स की आती है, ठीक है। अगर उसके बाद मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश कितने नंबर की आती है? 15 मार्क्स की आती है। एंड देन रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, एंड उसके बाद आपका मैथ्स, हरियाणा जीके, ये कितने के आएंगे बेटा? ये तीनों आएंगे 10-10 नंबर की। ये भी 10 का, ये भी 10 का, एंड ये 10। टोटल कितने के हो जाएंगे? 30 के हो जाएंगे। टोटल कितने के हो जाएंगे? 30 के।
अब देखो नॉन टीचिंग की अगर मैं बात कर रही हूँ तो नॉन टीचिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 60 का ये है एंड 60 का आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर आप नॉन टीचिंग में से फोकस करना चाहो तो इन तीनों पे करो। और अगर आप सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट सबका अच्छा ही होता है, नहीं भी होता है, मतलब मान लो जिनकी कोरोना में मास्टर्स हुई है या कुछ भी रीजन है, किसी भी रीजन से आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, कोई भी रीजन है, बट हो जाएगा, आप कवर कर लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ना वो सब्जेक्ट होता है हमारे पास जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट वाली चीज़ें हम कर ही लेते हैं। ये है नॉन इंटरेस्टिंग चीज़ें, मतलब क्या क्या पढ़ें। और हरियाणा में मतलब एस्टेट का सिलेबस कभी फिक्स नहीं होता। एक बार ये हुआ था 2023 वाले एस्टेट में कि भिवानी बोर्ड ने ना आपका एक मतलब सिलेबस निर्धारित कर दिया था कि इस सिलेबस के अनुसार आपका पेपर आएगा। उन्होंने शायद हिंदी इंग्लिश में टीचिंग मेथड डिसाइड किए थे कि टीचिंग मेथड आएंगे, मतलब 15 नंबर की हिंदी आ रही है तो 15 में से 4 से 5 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के आएंगे, इंग्लिश में भी 4 से 5 आएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो बाद में उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको एक फिक्स वो बता दूं कि यही आएगा, या एक फिक्स पैटर्न बता दो कि भिवानी बोर्ड ने एक सिलेबस डिसाइड कर दिया, ऐसा नहीं है। और वो चाहे कितना भी कर ले, हरियाणा में किसी भी एग्जाम का कितना भी सिलेबस डिसाइड हो जाए, आपसे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता। फिर भी ये होता है ना कि हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसका हम एनालिसिस करके फिर हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है हर साल। जैसे कि मैं साइकोलॉजी में बात करती हूँ तो पियाजे, पियाजे का मैं ये कहती हूँ ऐसा कोई भी हरियाणा टेट का एग्जाम अब तक नहीं हुआ होगा जिसमें पियाजे के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा हो। मतलब हर शिफ्ट में पूछा जाता है, 3 लेवल है, तीनों लेवल में पूछा जाएगा पियाजे का। और मतलब सेम तो नहीं, थोड़ा थोड़ा घुमा के बट पूछा जाता है, ये आप चीज देखिएगा। तो बस ये है कि हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको एनालिसिस करके फिर बता सकते हैं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी में या हिंदी में। आपको हिंदी इंग्लिश तो करनी है, जनरल हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना। और देखो भाई मैंने पीआरटी का पेपर देखा नहीं है हरियाणा का, बट मैं बात करूँ पीजीटी का, तो पीजीटी में हिंदी इंग्लिश अच्छी आती है, मतलब अच्छे लेवल की आती है। मतलब नॉर्मल वाली, जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे ये जो हमारा हरियाणा एसएससी एग्जाम लेते हैं उससे थोड़ी से हाई लेवल की आती है। मतलब नॉर्मल हिंदी इंग्लिश नहीं आती, हिंदी अच्छे लेवल की आती है। साइकोलॉजी तो भी पढ़नी ही पड़ेगी, कोई वो ऑप्शन है नहीं। रीजनिंग मैथ्स भी हो जाएगा, बट हरियाणा जीके में भी ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक क्वेश्चन लास्ट एस्टेट में पूछा था जो मुझे भाई, मैंने मतलब काफ़ी सर्च किया था, मैंने गूगल पे भी सर्च किया था वो क्वेश्चन, दीवानी कोसर कहाँ है, तो कुछ फिक्स नहीं है। दीवानी कोसर वैसे नारनौल में है, नारनौल मतलब जो हैदराबाद में है वहाँ पर है। बाद में मेरे को एक बुक में मिला था काफ़ी टाइम बाद। तो देखो ये चीज़ें ना हरियाणा जीके का भी फिक्स नहीं है आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं, बट फिर भी ये है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके एक बता सकते हैं। अगर आप लोगों को डिटेल सिलेबस चाहिए हो स्टेट का तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आपको देखो सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता सकती हूँ, बाकी कंप्यूटर साइंस के, ठीक है। सब्जेक्ट देखो मैं आपको वही बता सकती हूँ जो मेरा सब्जेक्ट है। बाकी जो ये नॉन टीचिंग का जो कॉमन पेपर है उसमें साइकोलॉजी हिंदी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, तो ये करना ही करना है। हरियाणा जीके के भी कुछ ऐसे टॉपिक जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है अभी हरियाणा जीके की, अब वो मतलब एक क्विक रिवीजन में है, शॉर्ट में है, आप उनको अच्छे से देखिए समझिए, क्या पता उनसे वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाए। मतलब एस्टेट में तो ना एक एक दो दो नंबर का वो रहता है। और मैं ये कहती हूँ ना, ज्यादा नहीं, 30% बच्चे है ना, 30% बच्चे ऐसे होंगे जो 80 से 90 की लाइन में रहते हैं, एंड मैं ये कहती हूँ 20% बच्चे तो हर बार ऐसे होते हैं जो 88 से लेकर 90 तक होते हैं। यानी कि भाई एक दो या 3 नंबर का फासला रह ही जाता है। तो यही है बस, है ना। तो अभी टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।